प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक और टॉपिक जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। तो प्यारे बच्चों आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आज हम इसमें इतनी सारी बातों को जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो अगला चैप्टर है आपका ट्रायंगल, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो बच्चों इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से जो इसकी बारीकियां हैं उन पे काम करते हुए हम इस पे काम करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले तो हमें यही पता हो लाइन क्या होती है, फिर एंगल पता होना चाहिए, फिर हमें इतनी तरह के एंगल और पता होने चाहिए। वर्टिकल अपोजिट कौन से हैं, कोरेस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, एक होती है ट्रांसवर्सल। बच्चों ये क्या होती है, कहाँ काम आती है, इसके बारे में बात करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले समझते हैं लाइन क्या है। लाइन से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा बच्चों व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डॉट से। और इट हैज जीरो डायमेंशंस। जीरो डायमेंशंस बच्चों, ना इसमें लेंथ होती, ना इसमें ब्रेड्थ होती, ना इसमें हाइट होती बच्चों। ना तो पॉइंट की लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेड्थ होती है और ना ही इसकी हाइट होती है प्यारे बच्चों। अब देखो अब जो पॉइंट था इसने क्या हेल्प की लाइन की। तो बच्चों देखो लाइन किससे बनी है, लाइन आपकी बनी है इनफाइनाइट पॉइंट से। जब आपने इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो बच्चों हमारी क्या बन गई, लाइन। अब ये इनफाइनाइट थे तो लाइन की लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ होगी। तो और देखो पॉइंट की क्या कोई विड्थ थी, अगर विड्थ नहीं थी तो लाइन की भी कोई विड्थ नहीं होगी। तो बच्चों इसमें सिर्फ वन डायमेंशन होती है, वो भी सिर्फ क्या, लेंथ। लाइन में केवल लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती और हाइट भी नहीं होती प्यारे बच्चों। तो ये हमारी क्या है, वन डायमेंशन है। फिर बात आती है बच्चों, अगर मुझे देखो लाइन में तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मुझे एक एंड पॉइंट पता हो और दूसरा ना पता हो बच्चों, इसे बोलते हैं हम रे। रे किसे बोलती है, ये लाइन का ही पार्ट होता है। मान लो मैं यहां से आगे इधर देखूं तो यहां से लेके यहां तक एक एंड पॉइंट तो पता है, दूसरा नहीं पता। तो बच्चों पार्ट ऑफ ए लाइन जिसका हमें वन एंड पॉइंट पता हो और वन एंड पॉइंट नहीं पता हो, एक इनफाइनाइट को जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं बच्चों। एक आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है प्यारे बच्चों, ये भी पार्ट ऑफ ए लाइन है, लेकिन हमें इसके दोनों एंड्स का पता होता है। हमें किसका पता होता है, इसके दोनों एंड्स का पता होता है। तो बच्चों जो हमारा अगला चैप्टर है ना ट्रायंगल, उसमें इसी का यूज होता है लाइन सेगमेंट। क्योंकि ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल बच्चों एक क्लोज फिगर मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो हमने यहाँ रे को पढ़ लिया, लाइन को, लाइन सेगमेंट और पॉइंट को, चार चीजें हमने कवर कर दी सिर्फ एक लाइन को सीखने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं सर रे का एंगल में क्या योगदान है, क्या हेल्प करती है रे एंगल की। तो देखते हैं बच्चों। तो यहां देखिए आपके पास एंगल क्या है, एंगल बच्चों एंगल किससे मिलके बना है, एंगल इज मेड अप बाय टू रेज। किससे मिलके बना है, टू रेज से, जिनका एंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, सेम। तो देखो ये क्या है, ये एंगल है, ये बाहर वाला भी क्या है बच्चों, एंगल है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा छोटा एंगल है और ये हमारा बड़े वाला एंगल है। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये इनके नाम क्या क्या होते हैं वो तो आप लोग 5वीं 6वीं क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं। फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा तौर पे आपको बता देता हूँ कौन कौन से एंगल होते हैं। तो एंगल पता चल गया, टू रेज से मिलकर बना होता है जिनका एंड पॉइंट सेम होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब सबसे पहले आता है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल बच्चों कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। फिर आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बच्चों कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, मान लो मैं x मानता हूं उसको, और 90 से क्या होता है, छोटा। फिर आता है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल जो बच्चों जो एंगल 90 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों वो है जो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। फिर आता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों स्ट्रेट एंगल क्या है, जो 180 डिग्री का है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसका बड़ा यूज है भाई, देखना रिफ्लेक्स। ठीक है बच्चों। तो रिफ्लेक्स क्या है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। मतलब जो एंगल देखो ये तो 180 बनता है ऐसे, है ना। अगर इससे भी बड़ा हो, मान लो ये यहां ना हो कि ये इधर हो, तो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल।
अगर ये यहाँ की बजाय यहाँ आ गया होता तो ये जो बाहर से घूम के आ रहा है ना बच्चों, ये कौन सा होगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं 360 वाला कौन होगा। इसे बोलते हैं बच्चों कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 360 वाले को कंप्लीट कहते हैं, 180 और 360 के बीच वाले को रिफ्लेक्स, 180 वाले को स्ट्रेट एंगल, 90 और 180 के बीच वाले को ऑब्ट्यूज, 90 वाले को राइट एंगल, 0 और 90 के बीच वाले को एक्यूट और 0 वाले को जीरो एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। ये तो वो थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इन एंगल्स को सीखेंगे बच्चों, और इनको सीखने से पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमने बिल्कुल नीचे लिखी है, एक तो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, देखो बच्चों वो दो लाइनें जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, टू लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, वो क्या है बच्चों, हमारी पैरेलल लाइंस। और जहां दिख रही है वहां नहीं, इनमें कभी भी कहीं भी जाके कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता बच्चों। इसका मतलब ये है कि ये लाइनें आपस में कभी भी नहीं काटती हैं, और जो लाइनें कभी भी ना काटे आपस में उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और बच्चों इनके बीच की दूरी ना हर पॉइंट पे क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस का, हमारा रेलवे ट्रैक। देखो वो भी क्या होता है, वो बिल्कुल पैरेलल होता है आपस में, क्योंकि जो उसके टायर है वो तो फिक्स है ट्रेन के। अगर वो कम ज्यादा होता तो वो क्या करते हैं, वो टायर वो ट्रेन ऐसे ऐसे करती जाती फिर तो, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस कौन सी है, वो दो लाइंस जो आपस में कभी नहीं काटती और जिनके बीच की दूरी हर टाइम क्या होती है, बराबर। बच्चों इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब ये जो टेढ़ी लाइन इन्हें काटती है बच्चों, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो ट्रांसवर्सल है उसका काम क्या है, ट्रांसवर्सल बच्चों क्या करेगी, जो पैरेलल लाइंस थी उनको काट रही है। ठीक है बच्चों। अब अगर ये लाइन इन्हें काट रही है तो देखते हैं कितने एंगल बनते हैं। देखो एक तो ये एंगल बन रहा है 1, ये वाला 2, एक ये बन रहा है 3, एक ये बन रहा है 4, यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 तरह के एंगल बन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं उन 8 एंगल का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, ध्यान से देखना। जब दो लाइनें आपस में काटती है ना प्यारे बच्चों, जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो यहाँ जो आमने सामने एंगल होते हैं ना बच्चों, इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। अब यहाँ जो सामने बन रहे हैं ये भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जब दो लाइंस आपस में काटती हैं तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं उन्हें वर्टिकल अपोजिट कहते हैं। तो इसमें बताइए मुझे, इसमें भी तो लाइनें काट रही है ना आपस में। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ काट रही है, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, 3, 2 का वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, 4, या हम कह सकते हैं 4 का 2 और 3 का 1। तो बच्चों 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन है, 7। देखो ये दोनों काट रही है आमने सामने। 6 का वर्टिकल अपोजिट कौन है बच्चों, 8। तो ये क्या हो गए आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए बच्चों। तो वर्टिकल अपोजिट उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और बहुत आसान है बच्चों। बस ये देखना है दो लाइनें काट रही हैं, बिल्कुल जो आमने सामने जो एंगल रखे हैं वो हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। उसके बाद आता है बच्चों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन से एंगल है बच्चों, कोरेस्पोंडिंग का मतलब है बच्चों सेम पोजीशन पे जो एंगल बनेगा। देखिए दो लाइन यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है, तो जैसी पोजीशन इस एंगल की है बच्चों, नीचे वाली लाइन के साथ ऐसी पोजीशन पे कौन सा एंगल है, 5। देखो ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी ट्रांसवर्सल के इधर है, ये भी ट्रांसवर्सल के इधर है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, सेम पोजीशन पे जो एंगल बनता है। तो देखो 1 का कोरेस्पोंडिंग कौन होगा, 5, 2 का कोरेस्पोंडिंग कौन होगा बच्चों, 6, 3 का कोरेस्पोंडिंग कौन होगा बच्चों, 7, और 4 का कोरेस्पोंडिंग कौन होगा बच्चों, 8। देखो सेम पोजीशन, इसमें ऊपर था तो यहाँ भी ऊपर है, ट्रांसवर्सल के इधर है तो ये भी इधर है। ठीक है प्यारे बच्चों। ये 3 लाइन के नीचे था तो ये 7 भी लाइन के नीचे है, दोनों ही ट्रांसवर्सल के इधर है। तो इस चीज में देखो सेम पोजीशन बन रही दोनों एंगल्स की, दोनों लाइन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों। इन्हें क्या कहते हैं हम, कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं भाई। जब लाइनें पैरेलल है ना तो ये एंगल आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है हमारे। इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन इक्वल तभी है जब लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल ना हो, जैसे आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा कि ये दो लाइनें हैं और ये काट रही है तो ट्रांसवर्सल ही, लेकिन अगर इन दोनों का ये जो सम है,
इंटीरियर एंगल का अगर ये लेस देन 180 है, क्या है बच्चों, लेस देन 180 है, इसका मतलब ये लाइन इधर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, और मिलेंगे बच्चों तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, और पैरेलल नहीं है प्यारे बच्चों तो हमारे ये जो एंगल्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, जो वर्टिकल अपोजिट था उसमें तो देखो उसमें पैरेलल लाइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, वहां तो लाइन ही दो चाहिए हमें जो आपस में काटती हो, तो जो आमने सामने बन गए वो क्या हमारे वर्टिकल अपोजिट, ये तो हमेशा इक्वल होते हैं भाई अगर वो लाइंस हैं तो। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब आता है अल्टरनेट एंगल। देखो अल्टरनेट को हम कैसे यूज करते हैं, अल्टरनेट का यूज इस तरह से है कि ये नहीं तो वहां सही, ऐसा नहीं तो वैसा सही। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ जो पोजीशन और चीजें होंगी ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब देखिए मैं आपसे पूछूं 2 का अल्टरनेट एंगल बताओ, तो देखो 2 कहाँ है, ट्रांसवर्सल के इधर, तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के उधर होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। मैंने देखा 2 कहाँ है, लाइन के नीचे, तो दूसरा एंगल लाइन के कहाँ होगा, ऊपर। अब देखो 2 पोजीशन है जहां एंगल लाइन के ऊपर, एक तो 4 और एक 8। अब बच्चों 4 और 2 तो कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट है, तो 2 का अल्टरनेट कौन होगा, 2 का अल्टरनेट कौन होगा, 8। ये देखिए ये लाइन की इधर था, ये इधर है, एक लाइन के नीचे है एक लाइन के ऊपर है, तो बच्चों ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों लाइनों के बीच में, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और लाइनों के बीच में है तो सीधी सी बात है 3 का कौन होगा फिर, तो 3 का कौन होगा बच्चों, 5। अब एक्सटीरियर की बात करूं तो जो लाइनों के बाहर है, तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा बच्चों, 7, और 4 का कौन होगा, 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारे कुछ एंगल्स थे जिसमें हमने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट को, कोरेस्पॉन्डिंग को, अल्टरनेट एंगल को। अच्छा एक और रह गए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है प्यारे बच्चों, देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक दो एंगल और सीखेंगे हम। मान लो ये है एडजेसेंट एंगल प्यारे बच्चों, वो एंगल जिसमें एक तो वर्टेक्स कॉमन हो, क्या कॉमन हो, वर्टेक्स, दूसरा उसमें एक आर्म भी कॉमन हो। आर्म कॉमन हो तो यहां क्या होगा बच्चे, ये जो दोनों एंगल हैं इसमें ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, और ये देखो ये वाली एक रे, आर्म मतलब जो रे होती है ना बच्चों उसको आर्म बोला जाता है, एंगल की फॉर्म में 2 आर्म होती हैं इसकी, तो ये जो रे है ये दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है, तो जिसका वर्टेक्स भी सेम हो और एक आर्म कॉमन हो, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक और ऐसा भी होता है बिल्कुल ऐसे, ये देखो अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये वाला एंगल, या फिर इसको हम चाहें तो थोड़ा इधर ले सकते हैं, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल एडजेसेंट है। ये देखिए दोनों का वर्टेक्स भी क्या है, सेम, और दोनों में एक रे कॉमन भी है। लेकिन प्यारे बच्चों पता क्या है, जब इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है ना बच्चों, तो हम उसे लीनियर पेयर एंगल बोल देते हैं तो एडजेसेंट ही, लेकिन जब इन दोनों का सम 180 होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर पेयर एंगल कह देते हैं प्यारे बच्चों। तो लीनियर पेयर कहीं पे लिखा जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, और लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा ही आपने एक और भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल है जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री बच्चों वो है जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कुछ बातें थी बच्चों लाइन एंड एंगल चैप्टर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन है। आप अगर इन चीजों को ढंग से समझ गए तो एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों इस पे काम करें, इन्हें खुद से बना के देखें, ये 2 लाइनें पैरेलल लेके ट्रांसफर से लेके खुद से पहचाने कि एक का वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, एक का अल्टरनेट कौन होगा, एक का कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये हमें खुद से पहचाननी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।